हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है बाय विद एशियाई यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, ये खबर जो है ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जितने भी बच्चे हैं सभी स्टूडेंट्स उन सभी के लिए एक बड़ी खबर और बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ यहाँ पर आ चुकी है। आप सभी के सामने मैंने न्यूज़पेपर को भी ओपन कर दिया। तो स्टूडेंट्स, ये न्यूज़ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय से जुड़े सभी डिग्री कार्यों के सभी कोर्सेज यानी UG, PG, BA, BSc, BCom, MCom, MA, MSc और साथ साथ जितने भी कोर्सेज होते हैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खबर ये है। तो स्टूडेंट्स, पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अब NEP यानी नई शिक्षा नीति को अब से लगभग 2 महीने के अंदर यानी सत्र 2021-22 से लागू करने की जो पूरी कार्य योजना है वो तैयार हो चुकी है। और कल ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा ऑनलाइन बैठक की गई थी और ऑनलाइन बैठक के द्वारा सभी कोर्सेज में आगामी सत्र जो आपका आने वाला है 2021-22 से उस सत्र से बड़ा परिवर्तन का निर्णय हो चुका है। और इस यूनिवर्सिटी से जुड़े सभी स्टूडेंट्स को पूरी बात यानी जो एक समान पाठ्यक्रम क्या है, अब कैसे परीक्षाएं होंगी, साथ साथ आप सभी के पूरे पाठ्यक्रम के सिस्टम को ही बदल दिया गया है जो मैं आप सबको अगले कुछ मिनटों में ही बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। उसके बाद अगर कहीं पर भी आपके मन में कोई भी प्रश्न आता है तो आप जरूर कमेंट करिए, मैं आप सभी के कमेंट पर रिप्लाई भी देने का प्रयास करूँगा। साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो इसमें सबसे पहला जो बदलाव यहाँ पर यूनिवर्सिटी द्वारा फैसला लिया गया है कि अब सभी UG कोर्सेज जो हैं यानी चाहे वो कला वर्ग हो यानी BA का कोर्स हो, चाहे वो विज्ञान वर्ग हो BSc का कोर्स हो, और साथ साथ चाहे BCom हो, BEd हो, BBA हो, BLIC हो, अब ये जितने भी विषय होते हैं सभी कोर्सेज में इन विषयों का जो चुनाव का तरीका है उसको बदल दिया गया। यानी अभी तक क्या होता था कि अगर आप BSc में एडमिशन लेते तो आप 3 विषय जो लेते थे वो तीनों विषय आपके BSc के ही होते। जैसे कि अगर आप BSc बायो में एडमिशन लेते थे तो आप जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री या कोई भी 3 विषय बायो के लेते थे। इसी तरह से अगर आप BA में एडमिशन लेते थे तो आप 3 विषय कला संकाय के ही लेते थे। लेकिन सर अब यहाँ पर जो बड़ा बदलाव किया गया है उसके अनुसार अब आपको जो 3 मेन सब्जेक्ट लेने होते हैं उनमें से आप 2 मेन सब्जेक्ट्स तो अपने संकाय, यानी कि जैसे अगर आप BSc कर रहे हैं तो आप 2 विषय तो BSc के ले सकते हैं जैसे कि जूलॉजी, बॉटनी, और जो तीसरा विषय आपका होगा वो आप दूसरे संकाय से भी ले सकते हैं। यानी आप अब BA का भी कोई भी विषय अपने BSc के साथ ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है तो आप जूलॉजी, बॉटनी के साथ हिंदी लेकर पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर जैसी भी आपकी इच्छा जिस भी विषय में होती है अब आप उस विषय को ले सकते हैं। अब यहाँ पर संकाय की जो बाध्यता थी उसको समाप्त कर दिया गया है। तो स्टूडेंट, इसके बाद अब जो दूसरा बड़ा बदलाव किया गया है वो ये कि अब सभी कोर्सेज में सेमेस्टर सिस्टम लागू हो जाएगा। यानी अब टोटल जो आपकी पढ़ाई जो 3 साल की होती थी उसको 6 सेमेस्टर में बांट दिया गया, यानी 6 सेमेस्टर में पढ़ाई डिवाइड हो गई है। अब अगर सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होगी तो इसका मतलब परीक्षाएं भी अब साल भर में 2 बार होंगी। अभी तक आप वार्षिक परीक्षाएं देते थे, अब आपकी परीक्षाएं प्रत्येक 6 माह बाद यानी 1 सेमेस्टर के कंप्लीट होने के बाद ली जाएंगी। चाहे वो कोई भी कोर्स होगा, आप सभी कोर्सेज में सेमेस्टर सिस्टम लागू हो जाएगा सत्र 2021-22 से। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, यहाँ पर तीसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है वो ये कि प्रथम जो 4 सेमेस्टर होंगे यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को मिलाकर 4 सेमेस्टर हो जाएंगे। तो प्रथम जो 4 सेमेस्टर होंगे उसमें जो आपके 3 मेन सब्जेक्ट जो आप लोगे, चाहे उसमें से आपके तीनों मेन सब्जेक्ट्स एक ही संकाय के हों, चाहे उनमें से 2 मेन सब्जेक्ट आपके एक संकाय के हों और तीसरा वाला सब्जेक्ट जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप किसी दूसरे संकाय का भी ले सकते हैं, तो आपके जो 3 मेन सब्जेक्ट्स होंगे उनको 4 सेमेस्टर में तो पढ़ना ही पढ़ना है। साथ साथ आपको एक माइनर सब्जेक्ट भी लेना होगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, एक माइनर सब्जेक्ट के रूप में आपको एक अन्य विषय लेना होगा और ये जो माइनर सब्जेक्ट होगा वो किसी दूसरे संकाय से ही लेना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने मान लीजिए तीनों विषय अपने ही संकाय के ले लिए थे मेन सब्जेक्ट्स के रूप में, आप किसी दूसरे संकाय से कोई विषय नहीं लिए तो भी आपको उन 3 मुख्य विषयों के अलावा एक दूसरे संकाय के किसी विषय को माइनर विषय के रूप में लेकर प्रथम 4 सेमेस्टर यानी 2 साल तक पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद यहाँ पर जो चौथा परिवर्तन किया गया है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अब प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम 4 सेमेस्टर के प्रत्येक सेमेस्टर में एक रोजगार परक पाठ्यक्रम भी लेना होगा। यानी स्टूडेंट्स, अब टोटल जो आपके 3 मेन सब्जेक्ट्स हो गए प्लस आपका एक माइनर सब्जेक्ट हो गया प्लस एक आपका रोजगार परक विषय भी आपको लेना पड़ेगा और ये सारे विषय आपको जो है प्रथम 4 सेमेस्टर यानी 2 साल तक पढ़ाई करने होंगे। तो स्टूडेंट्स, एक बड़ा बदलाव यहाँ पर आपके विषयों को लेकर हो चुका है। अब इसके बाद जो 5वां बड़ा परिवर्तन किया गया है वो आपकी परीक्षाओं के सिस्टम को लेकर कर दिया गया है। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब सभी सब्जेक्ट्स के जितने भी पेपर होंगे वो सारे पेपर 100 अंक के होंगे और साथ ही साथ सभी 6 सेमेस्टर की जो परीक्षाएं होंगी वो परीक्षाएं बहुविकल्पीय नहीं होंगी, सभी परीक्षाएं लिखित परीक्षा होंगी। केवल जो आपका एक रोजगार परक विषय होगा जो आपको प्रथम 4 सेमेस्टर तक पढ़ाई करनी है उसी विषय की परीक्षा बहुविकल्पीय होगी। बाकी आपके सभी 3 मुख्य सब्जेक्ट प्लस एक जो माइनर सब्जेक्ट जो आपको 4 सेमेस्टर तक पढ़ना है उन सभी की परीक्षाएं अब सभी सेमेस्टर्स में रिटर्न ही होंगी।
तो स्टूडेंट्स अगला जो परिवर्तन किया जा रहा है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आप सभी की परीक्षाओं के संबंध में है। जी स्टूडेंट्स, अब आपको पूर्णांक प्राप्तांक नहीं मिलेगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, भले ही आप सभी की परीक्षाएं 100 अंक की होंगी, अब सभी प्रश्न पत्र 100 अंक के होंगे, लेकिन अब आपको पूर्णांक प्राप्तांक नहीं मिलेगा बल्कि परसेंटाइल और ग्रेड दिया जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपका जो रिजल्ट आएगा वो सॉफ्टवेयर द्वारा आपका जो प्राप्तांक होगा, जितना भी नंबर आप पाएंगे 100 में, उसको सॉफ्टवेयर के द्वारा चेंज करके जो है परसेंटाइल और ग्रेड में चेंज कर दिया जाएगा और जो आपकी मार्कशीट आएगी वो परसेंटाइल और ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आपके रिजल्ट को शो करेगी। साथ ही स्टूडेंट्स अंत में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन भी बताने जा रहा हूँ कि अभी तक ऐसा होता था कि यदि आपने 3 वर्ष की पढ़ाई पूरी नहीं की तो आपकी पढ़ाई वहीं पर अधूरी हो जाती थी और आप प्रथम वर्ष की पढ़ाई के बाद किसी कारणवश अपनी पढ़ाई आगे जारी नहीं रख पा रहे थे या फिर आप द्वितीय वर्ष की पढ़ाई तक करने के बाद अपनी पढ़ाई आगे जारी नहीं कर पा रहे थे तो आपको कोई भी डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था। लेकिन अब जो बड़ा परिवर्तन यहाँ पर नई शिक्षा नीति का अनुपालन करते हुए हो रहा है, यानी स्टूडेंट्स अब यहाँ पर 1 साल की पढ़ाई करने के बाद एग्जिट सिस्टम को लागू कर दिया जाएगा। यानी अगर आप केवल फर्स्ट ईयर की ही पढ़ाई पूरी कर पाते हैं, यानी प्रथम 2 सेमेस्टर ही पूरा करते हैं, उसके बाद यदि आप अपनी आगे पढ़ाई जारी नहीं कर पाते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसी प्रकार से यदि आप 4 सेमेस्टर यानी 2 साल की पढ़ाई अगर पूरी कर लेते हैं तो आपको एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और अगर आप 3 साल यानी कि 6 सेमेस्टर की पूरी पढ़ाई कर लेते हैं तो आपको डिग्री दे दी जाएगी। तो स्टूडेंट इस तरह से ये बहुत सारे परिवर्तन अब से 2 महीने के बाद लागू होने जा रहे हैं आप सभी की यूनिवर्सिटीज़ में। और आप सभी के कोई भी प्रश्न हो इसके संबंध में तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट करिए, मैं आप सभी के कमेंट पे रिप्लाई भी देने का प्रयास करूंगा। तो स्टूडेंट इस संबंध में पूरी विस्तृत PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं बाय विद एशियाई। वहाँ पर आप जाकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति के अनुसार यूनिवर्सिटीज़ में एक समान पाठ्यक्रम की जो व्यवस्था लागू की गई है उस संबंध में पूरे विस्तृत दिशा निर्देश को PDF की फॉर्म में डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट इस संबंध में आगे जो भी न्यूज़ आएगी उसको सबसे पहले आपको चैनल पर वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए रहिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।